ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाप दादा हम सभी महान बच्चों को बहुत प्यार से देख रहे हैं और एक बहुत ही विशेष बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हाँ, और वो है पवित्रता का व्रत। बिल्कुल, एक ऐसा व्रत जो दुनिया के लिए तो मतलब लगभग असंभव है। सही कहा, और हमने उसे सहज संभव करके दिखाया है। लेकिन ये व्रत सिर्फ बाहरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुरली में ये बहुत साफ है कि ये सिर्फ स्थूल बात नहीं है, ये तो वृत्ति के परिवर्तन का व्रत है। वृत्ति का परिवर्तन? हाँ, वो जो एक दृढ़ संकल्प है ना कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, असल में यही तो ब्राह्मण जीवन की नींव है। और मुरली कहती है कि इसी पवित्रता से परमात्मा का प्यार और सारी प्राप्तियां अनुभव होती हैं। जी, और ये सिर्फ एक धारणा या गुण नहीं है। मुरली में इसे एक शक्ति कहा गया है, एक बल। एक शक्ति, अच्छा। और ये भी बताया गया है कि इस शक्ति से पवित्र आत्मा को 3 खास वरदान अपने आप ही मिल जाते हैं। हाँ, स्वतः ही। तो वो कौन से 3 वरदान हैं? देखिए, पहला तो ये कि वो आत्मा स्वयं को वरदान देती है। खुद को मतलब वो सहज ही बाप की प्यारी बन जाती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है कि वरदाता बाप का सबसे नजदीक और प्यारा बच्चा बनने के कारण बाप की जो दुआएं हैं वो उसे अपने आप मिलती रहती हैं। अच्छा, और तीसरा वरदान? तीसरा है ब्राह्मण परिवार की दुआएं। जो भी निमित्त बनी विशेष आत्माएं हैं उनकी दुआएं भी उसे मिलती हैं। तो इन तीनों दुआओं के पंखों से वो आत्मा सदा उड़ती रहती है, खुद भी उड़ती है और दूसरों को भी उड़ाने की सेवा करती है। बिल्कुल। लेकिन फिर मुरली में एक प्रश्न भी उठता है, और ये बहुत से बच्चों के मन में आता होगा कि क्या हमें वो रूहानी नशा और दिल में खुशी हमेशा रहती है? क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि पवित्रता से जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो सदा नहीं रहता। हाँ, कभी है कभी नहीं, आता जाता रहता है। तो इसका कारण क्या है? बाप दादा इसका कारण बहुत साफ बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर सुख सदा नहीं रहता तो इसका मतलब है कि पवित्रता के फाउंडेशन में ही कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, नींव में ही कोई दिक्कत है। जी। और बाप दादा एक बहुत पावरफुल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब हम खुद को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं तो उस समय हमारी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? सोचने वाली बात है ये तो। बिल्कुल। और ये कमजोरी मतलब कहीं भी हो सकती है, मन में, संकल्प में। हाँ, मन यानी संकल्प में, बोल में, कर्म में, या फिर हमारी दृष्टि में भी। इसीलिए बाप दादा ने हम सबको एक होमवर्क दिया है। जी, एक बहुत जरूरी होमवर्क। अमृत वेले उठकर विशेष स्वयं को चेक करना है, किसी और को नहीं। नहीं, सिर्फ खुद को। और इसमें 4 बातें चेक करने को कही है। अच्छा, पहली क्या है? पहली है वृत्ति। वृत्ति यानी हमारा नजरिया। हाँ, क्या हमारी वृत्ति हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना वाली है, या मन में कहीं ये तो नहीं आता कि अरे ये तो है ही ऐसा? वो एक जजमेंट वाली भावना। बिल्कुल। दूसरी चेकिंग है संकल्प संबंध। ये वृत्ति से कैसे अलग है? ये और भी गहरा है। मतलब हमारे मन के अंदर किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। कहीं हम मन ही मन तो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, किसी के लिए गलत संकल्प तो नहीं चल रहे। अच्छा, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है विश्व परिवर्तक की स्मृति। हम खुद को विश्व परिवर्तक कहते हैं ना? हाँ। तो बाप दादा पूछते हैं कि अगर हम विश्व परिवर्तक हैं तो क्या हम स्वयं को और अपने साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते? ये एक तरह की चुनौती है। सही बात है। और चौथा पॉइंट 3 पर शब्दों को खत्म करने के बारे में है। जी, ये 3 शब्द विघ्न रूप हैं। पहला परचिंतन, यानी दूसरों के बारे में सोचना, गॉसिप करना। हाँ। दूसरा परदर्शन, यानी दूसरों की कमियां देखना। और तीसरा परमत, यानी दूसरों की सलाह पर चलना। इन तीनों को समाप्त कर पर उपकारी बनना है। तो इन सब चेकिंग के बाद बाप दादा ने एक सबसे बड़ी कमी की ओर ध्यान खिंचवाया है। हाँ, जो शायद इन सब कमजोरियों की जड़ है। और वो है 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने की कमी। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लगाना तो चाहते हैं फुल स्टॉप, पर लग जाता है कॉमा। हाँ, ड्रामा का कॉमा। हम सोचने लगते हैं हाँ, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ, और कहानी आगे बढ़ जाती है। या फिर आश्चर्य की निशानी लग जाती है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ। सही कहा। और सबसे आम है क्यों क्या का प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब क्या होगा? ये सारे विचार को और ऊर्जा देते हैं, उसे रोकते नहीं हैं। और मुरली में ये बात बहुत साफ है कि अगर ये फुल स्टॉप लगाने की आदत पक्की नहीं हुई
तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए 18 जनवरी तक इस अभ्यास पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जी, हर एक को अपनी रिजल्ट की चिट्ठी बॉक्स में डालनी है कि फुल स्टॉप लगा या फिर ये मात्राएं लग गईं। अच्छा, अब मुरली में एक और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। पवित्रता को हमारी पर्सनालिटी, रियलिटी और रॉयल्टी कहा गया है। ये रॉयल्टी का क्या मतलब है यहाँ? ये बहुत ही सुंदर बात है। बाप दादा हमें हमारी 3 तरह की रॉयल्टी याद दिलाते हैं। पहली है हमारी अनादि रॉयल्टी। अनादि। हाँ, जब हम आत्माएं परम धाम में विशेष सितारे थे अपने अनादि रूप में। दूसरी रॉयल्टी है सतयुग की, जब हम देवता थे। और तीसरी है द्वापर युग की रॉयल्टी। ये सबसे दिलचस्प है। तब भी हमारे जड़ चित्रों की यानी मूर्तियों की पूजा होती है। ये सब पवित्रता की ही तो रॉयल्टी है। वाह, तो ये अपनी पहचान को, अपने स्वमान को ऊंचा उठाने का एक तरीका है। बिल्कुल, और ये भी समझना जरूरी है कि ये पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। नहीं, कोई भी व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। मुरली कहती है कि क्रोध का जो अंश है, रोब, वो भी समाप्त हो जाए। मतलब हमारे संस्कार इतने श्रेष्ठ बने कि दूर से ही पवित्रता के वाइब्रेशन फैलें। जी, इसीलिए अब वो ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिलाएगा। अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। हाँ, अलबेलेपन को खत्म करना है। दिल में बस एक ही रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। ये तात्कालिकता की भावना बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी मेहनत की बात के साथ साथ मुरली में बहुत प्यार भी है। बहुत प्यार है। बाप दादा चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को दिल की दुआएं, दिल का प्यार और मुबारक दे रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि जो सिक्की लदे बच्चे दिल से याद करते हैं, हाँ, उनका याद प्यार तो तुरंत पहुंच जाता है। ये बहुत सुंदर है। तो अंत में सारे ब्राह्मण परिवार के लिए 2 बातों पर फिर से जोर दिया गया। जी, पूरी मुरली का सार इन 2 बातों में है। पहली है फुल स्टॉप और दूसरी है संपूर्ण पवित्रता। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, जो कमजोर है उन्हें सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। ये नहीं सोचना कि ये तो बदल ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सहारा और शक्ति देनी है। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो ये एक सामूहिक उत्थान की बात है। बिल्कुल। आज का वरदान भी इसकी चेकिंग की आदत से जुड़ा हुआ है ना? जी, बहुत शक्तिशाली वरदान है। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। मतलब कोई भी संकल्प, बोल या कर्म करने से पहले चेक करें कि क्या ये बाप समान है। हाँ, पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। इसे अपनी आदत बना लो। और आज का स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। वाह, मतलब परमात्मा के स्नेह का सच्चा रिटर्न हमारा खुद का परिवर्तन है। जी। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का जो पूरा सार है वो यही है कि हमें खुद को हर तरह की कमजोरी से मुक्त करके संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य को पाना है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है फुल स्टॉप लगाने की, ताकि हमारी अंत मते सो गति श्रेष्ठ बन सके। ओम शांति। ओम शांति।